हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राची पवार एकेडमी पर। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपनी यूपीटेट सीडीपी की क्लास नंबर 18 की। चैप्टर 2 आपका आज फिनिश हो जाएगा, जिसका पार्ट नंबर 9 है। लर्निंग का जो चैप्टर है आज फिनिश हो जाएगा। उसका लास्ट टॉपिक है सीखने का वक्र, उसके अर्थ और प्रकार और सीखने के पठार। इन दो टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। और जो आपका सेकंड टॉपिक है लर्निंग, पहला चाइल्ड डेवलपमेंट था, दूसरा लर्निंग, ये फिनिश हो जाएंगे आज की वीडियो में। अब तक की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर सारी वीडियोज़ लाइंड अप आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो आपका पहला टॉपिक है आज का वो है सीखने का वक्र, यानी कि लर्निंग कर्व जो होता है वो क्या होता है उसको जानते हैं। तो सीखने का कर्व यानी कि लर्निंग कर्व जो ही होता है, सीखने का वक्र, ये क्या होता है अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, तो देखिए सीखने का वक्र या इसका अर्थ क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति, है ना, जब भी कोई व्यक्ति अभ्यास या प्रैक्टिस के द्वारा किसी कार्य को धीरे धीरे बेहतर तरीके से सीखता है, जब भी किसी काम को हम प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे सीखते हैं और उसमें बेहतर बनते हैं, तो उसकी प्रगति को ग्राफ के रूप में दिखाते हैं। तो वही सीखने का जो ग्राफ है, सीखने का वक्र कहलाता है। सरल शब्दों में बात करें तो अभ्यास के साथ सीखने की गति और प्रगति को, सीखने की स्पीड क्या है और कितना प्रोग्रेस किया है, इन दोनों चीज़ों को जो ग्राफ दर्शाता है उसी को सीखने का वक्र कहा जाता है या लर्निंग कर्व कहा जाता है। जब हम किसी भी कार्य को धीरे धीरे सीखते हैं तो एक तो हमारी स्पीड क्या है और हमारी प्रोग्रेस क्या है, उसको दिखाने वाला ग्राफ ही लर्निंग कर्व कहलाता है। क्लियर हो कितनी बात। इसमें सामान्य रूप से जो है आपके दो एक्सेस होते हैं अगर हम बात करें, जो कि एक गति और एक प्रगति इनको शो करता है। सबसे पहले जो क्षैतिज रेखा में होता है एक्स एक्सिस पर, वो अभ्यास या समय, कितना टाइम हमने लिया या स्पीड, उसको शो करता है, ये एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस वाला है ये हमने कितना अचीव किया, प्रगति, उपलब्धि या सीखने की मात्रा को शो करता है। तो ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा। जो ये वाला एक्सिस है, क्षैतिज रेखा होती है, ये हमारा हमने कितनी प्रैक्टिस की और कितना समय लिया उसको बताता है। और जो आपका ये हॉरिजॉन्टल, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, ये हमने कितना प्रगति, प्रोग्रेस की, कितना अचीव किया, सीखने की मात्रा को शो करता है। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, सीखने का वक्र किस काम आता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो समझिएगा। शुरुआत में सीखना धीरे धीरे होता है। सीखना बहुत कम, 1% माने तो कोई चीज़ ऐसी है आप एकदम सीख जाओगे। अदरवाइज जो सीखने का प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो धीमा होता है। स्पेशली हम अगर वक्र की बात करें, कर्व में, फिर इसमें तेज गति से होता है। शुरुआत में धीमा होता है और फिर क्या होता है, तेज गति से होता है। बाद में स्थिरता आ जाती है कि मतलब वो कम नहीं होता, पहले धीमे हुआ फिर तेज़ हुआ और फिर उसकी लगभग वही स्पीड जो है चलती रहती है, वो स्थिर हो जाती है। लगातार अभ्यास से इसमें सुधार होता है। लगातार जब आप प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हर व्यक्ति का वक्र अलग हो सकता है और कुछ लोगों का लगभग सेम भी हो सकता है। और थोड़ा बहुत तो अंतर सभी के वक्र में होगा, क्योंकि सभी के सीखने की जो स्पीड होती है, तरीका होता है, प्रोग्रेस की स्पीड होती है, वो अलग अलग होती है, चाहे उसमें थोड़ा ही डिफरेंस हो। तो हर व्यक्ति का वक्र अलग हो सकता है। ये विशेषताएं थी सीखने के वक्र की। आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे पहले प्रकार की मैं बात करूं, सकारात्मक त्वरण वक्र, जो कि पॉजिटिवली एक्सीलरेटेड कर्व कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका ये पॉजिटिव कर्व होता है, इसमें शुरुआत में सीखना धीमा होता है लेकिन बाद में तेज़ होता है। ठीक है, तो जो आपका सकारात्मक त्वरण वक्र होता है, इसमें जो होता है सीखना आपका शुरू में धीमा होता है और फिर आपका क्या होता है, फास्ट होता है। कुछ इस तरह से ये कर्व आपका शो भी किया जाता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, शुरू में इसमें धीमा होता है, ये याद रखना, फिर बाद में तेज़ी से बढ़ता है। तो इसका कारण क्या है ऐसा होने का, प्रारंभ में विषय कठिन लगना, तो धीरे धीरे उसको बेस बनाने में टाइम लग जाता है, किसको, बच्चे को या सीखने वाले को, लर्नर को। फिर उसकी रुचि भी शुरू शुरू में कुछ कम होती है ना, कोई नई चीज़ है तो उसको समझने में समय लगता है, उसका इंटरेस्ट भी उसमें शुरू में कम होता है और बेसिक नॉलेज भी उसको कम होती है, इसलिए शुरू में जो उसका सीखना होता है वो स्लो होता है। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरू में कठिन लगता है फिर आसान लगता है, और फिर हम धीरे धीरे पहले उसको चलाना सीखते हैं, फिर कम स्पीड में चलाते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड हमारी तेज़ होने लगती है। तो प्रारंभ में
जो पॉजिटिव आपका कर्व है, इसमें प्रारंभ में आपकी गति धीमी होती है और बाद में तेज़ प्रगति होती है। गति भी धीमी, या जो प्रोग्रेस है शुरू में वो स्लो होती है, फिर प्रोग्रेस बाद में फास्ट हो जाती है। ये इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कर्व की हम बात कर रहे हैं, सकारात्मक त्वरण वक्र की बात कर रहे हैं। दूसरे वक्र की अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरा आपका आ जाता है जो आपका नकारात्मक त्वरण वक्र है, नेगेटिवली एक्सीलरेटेड कर्व। इसमें क्या होता है, नेगेटिवली एक्सीलरेटेड कर्व में शुरुआत में सीखना बहुत तेज होता है लेकिन बाद में गति धीमी हो जाती है। इसका जो वक्र है कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से शुरुआत में बहुत तेज़ी से बच्चा सीखता है लेकिन बाद में गति धीमी हो जाती है। इसका क्या कारण रह जाता है, प्रारंभ में जो टॉपिक आ गया या पॉइंट आ गया वो इजी आ गया, तो वो बहुत तेज़ी से सीख रहा है। धीरे धीरे उसका जो कठिनाई का स्तर है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, वो बढ़ रहा है ना, तो बाद में वो कठिन हो जाएगा। तो ये टॉपिक टू टॉपिक डिफ़र कर सकता है, टॉपिक बाय टॉपिक, है ना, कि किसी में आपका जो त्वरण वक्र है वो नेगेटिव हो, किसी में पॉजिटिव हो। शुरू में टफ आ गया तो पहले आप धीरे सीखोगे, फिर स्पीड तेज़ हो जाएगी, वो पॉजिटिवली हो जाएगा। लेकिन पहले पार्ट ईजी आ गया, है ना, बाद वाला टफ हो गया, तो पहले आप तेज तेज पढ़ोगे, फिर थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगी। वो किस में आता है, नकारात्मक त्वरण वक्र में। नकारात्मक यानी शुरू में स्पीड तेज़ है, बाद में वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नई भाषा के आसान शब्द जल्दी सीखना लेकिन व्याकरण में कठिनाई होना। मान लो आप कोई नई भाषा सीख रहे हो, उसके आसान शब्दों को आपने जल्दी जल्दी सीख लिया, लेकिन जब आप उसके ग्रामर में गए, जब व्याकरण में गए, तो उसमें आपको क्या हुई, प्रॉब्लम हुई होगी डेफिनेटली। जब आपने हिंदी, जो आपकी मातृभाषा है ना, मदर टंग है, उसको इनिशियली सीखने में आपने वर्ड तो आसानी से सीख लिए होंगे, लेकिन दिक्कत आई होगी व्याकरण को सीखने में, है ना। तो ये नेगेटिवली आपका एक्सीलरेटेड कर्व यानी कि नकारात्मक त्वरण वक्र में आता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम मुख्य बिंदु की। अगर इसमें बात करें तो इसमें मेन क्या होता है, प्रारंभ में गति जो है तेज़ होती है, प्रगति या प्रोग्रेस जो होता है वो फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो ये इसकी क्या होती है, मेन पॉइंट होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता होती है। थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें होता है एस शेप्ड वक्र, यानी कि जो एस आकार का वक्र होता है, एस शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, मतलब थोड़ी एस शेप में होती है। एक सेकेंड, ऐसे कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इसकी जो शेप होती है। तो सीखना इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कहा जाता है, ये थोड़ा पहले फ्लैट चलता है और फिर थोड़ा ऊपर उठता है, फिर ऐसे होकर फिर फ्लैट चलने लगता है, ठीक है। सीखना पहले धीमा होता है, फिर तेज होता है और फिर धीमा हो जाता है, तो ये एस शेप में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सामान्य वक्र माना जाता है। ये क्या है, सामान्य वक्र होता है, सिंपल कर्व होता है। सीखना पहले क्या है, धीमे है, फिर धीरे धीरे तेज़ हुआ, फिर धीमे हुआ, फिर तेज हुआ और फिर धीमा हो गया, इस तरह से इसमें चलता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि प्रारंभ में गति धीमी होती है, फिर बीच में तेज़ हो जाती है और अंत में या तो स्थिर हो जाती है, गति धीमी हो जाती है। यानी जितना सीखा या तो वहीं स्टेबल हो जाता है या और उसकी जो है स्पीड वो कम हो जाती है। तो इसमें ये होता है, जो एस आकार का वक्र होता है, स्पीड इसमें कहाँ से शुरू होती है, धीमी गति से शुरू होती है, धीमी प्रगति होती है, फिर उसके बाद प्रगति क्या होती है, तेज़ होने लगती है, फिर वो एक जगह पर जाके तो रुक जाती है या और धीमी हो जाती है। तो ये इसके में होता है। जैसे कंप्यूटर चलाना सीखना है, अगर कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना सीखना है तो उसमें धीरे धीरे जो है आप आगे बढ़ते हो, फिर एक समय पर जब सीख जाते हो तो स्पीड आपकी अच्छी हो जाती है, वो या तो फिर वहीं पर रहती है स्पीड, या फिर और कम ही हो जाती है, या फिर वहीं पर रुक जाती है। तो ये इसमें इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हम पठारी वक्र या समतल वक्र की मैं आपसे बात करूँ, अगला है कौन सा आपका, पठारी या समतल वक्र। तो इसमें क्या होता है, जब कुछ समय तक सीखने में कोई प्रगति या प्रोग्रेस दिखाई ना दे तो वक्र समतल यानी कि फ्लैट हो जाता है और उसको बोलते हैं प्लेट्यू यानी कि पठार। तो पठार को भी जानेंगे, है ना, जब बहुत समय तक क्या हो, प्रगति रुक जाए, कोई प्रोग्रेस ही नज़र नहीं आ रही, ना तो डाउन जा रहा है ना अप जा रहा है, तो वो सिचुएशन कही जाती है पठार यानी कि प्लेट्यू। तो उसी के हम बात करेंगे, सीखने के पठार। सीखने के पठार हमारा इसी का नेक्स्ट टॉपिक है। पहला क्या था, सीखने का वक्र, और अब है सीखने का पठार। तो सीखने की प्रक्रिया में वह अवस्था जब अभ्यास करने पर भी कुछ समय तक प्रगति रुक जाए, प्रोग्रेस ही रुक जाए, भले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए प्रगति या प्रोग्रेस रुक जाए, तो वो सीखने का पठार
उसको प्रक्रिया को कहा जाता है। सरल शब्दों में सीखने में जो अस्थायी रुकावट आती है वही सीखने का पठार है। यानी आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप उसको नहीं क्रैक कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो कुछ समय के लिए, ऐसे नहीं परमानेंट होता है, कुछ समय के लिए, तो वही सीखने का पठार या प्लेट्यू होता है कि एक ही जगह पर रुक जाना कुछ समय के लिए। इसके पठार के कारण क्या होते हैं, ये क्यों होता है, ऐसा सीखने का पठार बनता क्यों है? सबसे पहला कारण अगर इसमें हम देखें तो थकान या फटीग। लगातार अभ्यास से क्या होता है, कभी कभी फिजिकल और मेंटली दोनों तरह की क्या हो जाती है, थकान हो जाती है, रेस्टलेस व्यक्ति हो जाता है या बच्चा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है, वहीं पर अटक जाता है थकान की वजह से, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, उसके इंटरेस्ट की कमी होना, विद्यार्थी का जो ध्यान है या उसकी क्यूरोसिटी है, उसके जो उत्साह है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो कम है, तो उसकी वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरा, उसमें मोटिवेशन की कमी है, प्रेरणा का अभाव है, प्रोत्साहन न मिलने से उसके सीखने की गति रुक जाती है। तो बिल्कुल थकान इसका कारण हो सकता है, रुचि इसका कारण हो सकता है, साथ ही साथ मोटिवेशन की कमी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा गलत शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति प्रभावी न होने पर भी प्रगति रुक जाती है। अगर बच्चा जिस शिक्षण विधि से पढ़ रहा है वही तरीका, जिस तरीके से वो पढ़ रहा है वही ठीक नहीं है उसके लिए, तो वो कैसे उस चीज़ को समझ पाएगा या क्रैक कर पाएगा, तो तब भी उसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो शिक्षण विधि भी उसमें मैटर करती है। अभ्यास की कमी, अगर वो प्रॉपर अभ्यास नहीं कर पा रहा है तो भी उसके सीखने में या उसके लर्निंग में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी अगर वो कम प्रैक्टिस कर रहा है, अगर अभ्यास की कमी है, ठीक है। इसके अलावा अगर विषय कठिन है तो विषय की कठिनाई भी, विषय अधिक जटिल होने पर भी सीखना रुक जाता है। अगर उस बच्चे की योग्यता के अनुसार जो विषय है वो अभी कठिन है ना, तो वो एक बार को उसमें स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पर, समझ नहीं आएगा उसको कुछ टाइम के लिए कि क्या करना है क्या नहीं। तो विषय कठिन होने पर भी पठार बन जाता है, प्लेट्यू बन जाता है, कुछ समय तक जो प्रगति है वो बच्चे की रुक जाती है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो बिल्कुल उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। बीमारी होने से शरीर के साथ साथ मन भी ठीक नहीं रहता, तो बच्चा तनाव में भी रहता है, चिंता में भी रहता है, तो वो अटक जाता है, समझ नहीं पाता, पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता। आगे अगर बात करें तो अगर सीखने में पठार आ जाता है कि बच्चा कहीं पर स्टक हो गया, उसकी कोई प्रगति या प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो उसका निराकरण या सल्यूशन कैसे कर सकते हैं? तो विश्राम देना है ना, अगर बच्चा थका हुआ है तो ऑफ कोर्स थकान दूर करने के लिए उसको उचित आराम देना ज़रूरी है, रेस्ट करना ज़रूरी है। आगे अगर मैं बात करूँ तो उसको बच्चे को मोटिवेशन देना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा स्टक भी नहीं हो रहा, अगर पठार की सिचुएशन को हम हटा भी दें तो भी बच्चे को समय समय पर मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और उस मोटिवेशन में उसको प्रेज़ करना, उसको मोटिवेट करना, उसको प्राइज़ देना, ये सब शामिल हो सकते हैं। अलग अलग शिक्षण विधियाँ अपनाना, अगर बच्चा कहीं पर एक पर्टिकुलर शिक्षण विधि से नहीं सीख पा रहा है तो कोशिश करना किसी और विधि के द्वारा वो उस चीज़ को सीख पाए, और उसको इंटरेस्टिंग बनाकर सिखाने की कोशिश करना, जैसे ऑडियो विजुअल सामग्री के द्वारा या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स के द्वारा उसको आप सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके क्लास का एनवायरनमेंट है उसको आप इंटरेस्टिंग बनाएं, शिक्षण को रोचक और सरल बनाएं, तो बच्चा सीखने में जो है उसको ईजी रहता है और वो इंटरेस्ट के साथ भी सीख पाता है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, अगर बच्चे, हमने भी कारण देखा ना कि उसकी प्रैक्टिस कम है तो भी वो एक जगह स्टक हो जाता है, तो अगर वो नियमित प्रैक्टिस शुरू कर दे तो पठार समाप्त हो जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर विद्यार्थी की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, थोड़ी बहुत डिफ़र होती ही है, तो उसके अनुसार टीचर उसको पढ़ाएगा तो उसका प्लेट्यू डेफिनेटली समाप्त हो जाएगा, जो उसका पठार बना है वो वहाँ से निकल समझेगा उस चीज़ को, ठीक है। अगर वो व्यक्तिगत भिन्नता में वही आता है कि अगर वो पर्टिकुलर एक तरीके से नहीं समझ पा रहा तो कोई और तरीका टीचर अपनाए, उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए कि ये क्या समझ पाएगा, ठीक है। आगे है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, बड़े कार्यों को छोटे भागों में बांटकर सिखाना चाहिए, ठीक है। कोई कठिन टॉपिक है तो उसको सब टॉपिक्स में बांट लीजिए और बच्चे को तब कराने का ट्राई करिए, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो उस चीज़ को सीख जाएगा टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर। तो सीखने का वक्र आपको क्या बताता है, जो कर्व था लर्निंग कर्व, उसने क्या बताया कि सीखने की प्रगति का ग्राफ होता है। लर्निंग कर्व क्या होता है, सीखने की प्रगति का ग्राफ होता है। पठार क्या होता है, जब सीखने में एक टेम्परेरी रुकावट आ जाती है, अस्थायी रुकावट, वो पठार होता है।
एस आकार का वक्र, उसको हम सामान्य वक्र भी कहते हैं। जब धीमी गति से बच्चा सीखता है, फिर तेज गति होती है, फिर उसकी गति स्थिर हो जाती है या कम होने लगती है, तो वो ऐसा आकार का वक्र होता है। थकान और प्रेरणा की कमी पठार के मुख्य कारण हो सकते हैं। नियमित अभ्यास और प्रेरणा से पठार को दूर किया जा सकता है। जो एक अस्थायी रुकावट आई है उसको दूर किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक था ये आपका चैप्टर 2 था, है ना, जो हमने यहाँ पर देखा लर्निंग का, ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। पहला जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला था वो मैंने आपको करा दिया था। तो 2 चैप्टर यहाँ पर आपके हो गए हैं। अब बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं उनमें सब टॉपिक्स भी हैं, अब आपको वो कराने हैं। तो अभी तक आपने अगर पहली वीडियोस नहीं देखी, आपका सीडीपी वीक है या आप सीडीपी अभी तक सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते आ रहे हो, कंप्लीट अभी तक कभी नहीं कर पाए, तो ये प्लेलिस्ट जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको ये सारी वीडियोस एक जगह पर मिल जाएंगी। और डेफिनेटली आपका चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट, KVSD, SSSB, जहाँ पर भी सीडीपी आती है वहाँ आप जो है इस चीज़ को कर पाओगे, कवर कर पाओगे। खासकर अगर मैं आपको बात करूँ, देखो ये जो सीडीपी का पोर्शन है, अकॉर्डिंग टू हम यूपी टेट का सिलेबस चल रहे हैं, तो टेट वाले तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका बेनिफिशियल होगा। और अगर मैं मेन टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करूँ, चाहे DSSB हो या KVS, वहाँ पे थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ता है। तो जब वो एग्ज़ाम्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग तब के तब देखेंगे, लेकिन बेसिक्स आपके हर जगह काम आएंगे, वहाँ पर भी काम आएंगे, ठीक है। बाकी टेट के एग्ज़ाम के लिए ये सफिशेंट आपका है, क्योंकि यूपी टेट का सिलेबस अपने आप में काफ़ी वास्ट है। ये सी टेट वगैरह आपको सारे टेट्स को कवर कर लेगा, ठीक है। वीडियो अगर आज का अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि वीडियो के आते ही आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप एक टीचिंग एग्ज़ाम एस्पिरेंट हो, यानी कि टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो हमारा मेन चैनल है सिलेक्शन मेट, है ना, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना, सिलेक्शन मेट के नाम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो भी नया नोटिफिकेशन आता है, रिज़ल्ट आते हैं, एग्ज़ाम डेट, तुरंत अपडेट कर दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। सिलेक्शन मेट यूट्यूब चैनल पर भी आप ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स दे दी जाती है और एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस क्लासेस प्रोवाइड कराई जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना रखेंगे। अगर आपके कोई ग्रुप में जिनमें आप ऐड हो, उसमें आप शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। बाकी पढ़ते रहिए। कोई डाउट है आज के सेशन से या आपके एग्ज़ाम रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।